वकार भट्टी जी। 15वें वित्त आयोग में 3075 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। मुझे भी बिना रोक टोक के ना इनका जवाब देने दीजिए। ठीक है ठीक है, एक एक करके वकार भट्टी कुछ कहना चाह रहे, वकार भट्टी जी। कश्मीर को दिया अभी। भाई साहब देखिए, मैं आपको देख पा नहीं रहा हूं, मेरे आगे टीवी नहीं है, स्क्रीन नहीं है, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। मैं जम्मू कश्मीर में मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, ना भाजपा में हूं, ना मैं बाकी जम्मू कश्मीर की अदर पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं हूं। मैं एक तंजीम चलाता हूं, अवामी तहरीक, आवाम के लिए काम करता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करता हूं। कभी मैं चुनाव में नहीं गया हूं। लेकिन एक चीज़ का आपको बता देता हूं, तो 370 के बाद जो आपने ये बोला ना, अभी हमने रोज़गार दिया, हमने विकास किया, हमने टूरिज्म किया, हमने ये किया, हमने फ्लाईओवर बनाए, हमने सब कुछ बनाए, तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए, सामने ओपन बैठकर डॉक्यूमेंट्स के जरिए मुझे बताइए कितना विकास 370 के बाद आपने किया है। जितने प्रोजेक्ट आपने मोदी जी ने उद्घाटन किए ना, ये सारे प्रोजेक्ट पहली सरकारों के हैं। सुनिए ना, मैं बीच नहीं बोला हूं। क्या केंद्र सरकार के 170 कानून लागू थे? नहीं, बताइए ना। आपको तथ्यों का जवाब तथ्य से देना पड़ेगा, बताइए आप। विशाल जी सुन लेते हैं, वकार भट्टी को सुन लेते हैं, वकार भट्टी को सुन लेते हैं। विशाल जी होल्ड कीजिएगा, वकार भट्टी को सुन लेते हैं। वकार भट्टी जी, हाँ आप चाहते नहीं इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की तरक्की? वकार भट्टी जी जल्दी से, हाँ वकार भट्टी जी। सुनिए, जहां उन्होंने बोला 370 के बाद हमने इतने कानून, सुनिए ना, और सुनिए साहब, आपने बोला कि 370 के बाद इतने कानून हमारे चेंज हुए, इतने कानून हमने वहां लागू किए हैं। सर एक बात बताइए, पीएसए क्यों नहीं आपने जम्मू कश्मीर से खत्म किया? वो भी तो 370 के अंदर ही उस कानून को इंप्लीमेंट किया था शेख अब्दुल्ला ने। उसको इसलिए आपने वापस नहीं लिया क्योंकि उसमें ना कश्मीरियों को जेल में डाला जाता है। जो कानून अवाम के खिलाफ है 370 के पहले, वो आज भी हैं। जो कानून अवाम को बेनिफिट देते थे, उन कानून जेल में नहीं डाला जाता है। खत्म कर दिया। सिंपल है कि भाजपा वो चाहती है गतिविधियों में शामिल होते हैं जो देश की सुरक्षा के साथ 15,000 जेल में, भाई मेरे 15,000 जेल में लोग कर रहे हैं आप। 15 सुनिए ना, 15,000 लोग जेलों में हैं पीएसए के अंदर। अरे मान्यवर, सुनिए, हजारों लोग जेलों में हैं पीएसए कानून के मुताबिक, ठीक है ना? कहकर भ्रम फैला रहे हैं। और सुनिए ना जनाब, जो कि ना ये ब्राह्मण फैला दिए, जर्नलिस्ट भी जेलों में है, एक्टिविस्ट भी जेलों में है, उलमे दीन भी जेलों में है, जो भी सरकार। अब देखिए, मुझे बात करने दीजिए जी, आप आइए, मैं बीच नहीं आता हूँ। विशाल जी जल्दी से सुन लेते हैं, वकार भट्टी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपके पास और अपना सवाल रेडी रखिएगा। वकार भट्टी को सुन लेते हैं जल्दी से। विशाल जी एक सेकंड दीजिएगा, विशाल जी एक सेकंड दीजिएगा, वकार भट्टी। विशाल जी सुनिए मेरी बात। डिबेट का ना तरीका सीखिए। अगर आप बोले, मैं आपके बीच नहीं बोला हूं, मैं बोलता हूं, आप भी सुन लीजिएगा। आप सत्ता में हैं और सत्ता के लोगों को सुनने की ना हिम्मत होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप लोग भी संबित पात्रा के रास्ते में चल रहे हो, संबित पात्रा नहीं बन पाओगे आप। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। आप जितने तर्क बता रहे हो, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले, मैंने पहले ही बोला मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, मेरी एक अपनी तंजीम है और मैंने एक्टिविज्म किया 12 साल। और मैं आपको बताता हूं, चाहे पहले भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। आपने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। आपने प्रोपेगेंडा किया और शो ऑफ करके हिंदुस्तान की आवाम से आप 370 सीटें लेना चाहते हो। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया। आप शो ऑफ कर रहे हो, शो ऑफ के बगैर आप कुछ नहीं कर रहे हो। नथिंग, 0/0 कश्मीर में डेवलपमेंट, 0/0 विकास, 0/0 आपकी रोजगार है कश्मीर के अंदर। सिर्फ कश्मीर के अंदर झूठे वादे, प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी जी ने जो आज किया, वही पहले भी आप करते और विशाल मिश्रा जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। सैयद जवाद जी जल्दी। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सैयद जवाद, हाँ तो स्वीकार करना होगा। ठीक है विशाल जी, एक सेकंड। शायरी करने से आप लोग की चलती नहीं है। शायरी करते हो आप, वो भी पता नहीं किसकी, इलामा इकबाल की कॉपी करके। आप नहीं कर लिया करो थोड़ा सा बहुत नाराज है और मुकेश त्यागी साहब जो है वो बड़ी अच्छी उर्दू के ऊपर अपनी कमांड भी रखते हैं। पढ़ते हुए पहले तो इनके एक शेर का जवाब शेर से दे देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। मुकेश जी आपके लिए है। अरे यार कुछ ढंग की बात करिए। बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे। शाहपरस्त से वहीं लेंगेगा। अगर जम्मू कश्मीर में आपने इतने काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में शायरी एकदम मुशायरा ही कर दिया सैयद जवाद जी। मेरे पास इतना टाइम है नहीं, जल्दी से मुकेश त्यागी का छोटा सा आंसर, मुकेश त्यागी जी इसको समाप्त कीजिएगा। अरे मैं अब आप शेर व शायरी कीजिए, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मुकेश त्यागी जी 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड।
मैं तो बस इनके ऊपर एक ही शेर है, वादा था पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। ये लोग नाव डुबोने के लिए पैदा हुए हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इनकी जो नुमाइंदगी आतंकवादियों की चल रही है।